पौषपुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में भद्रावती पर सुकेतुमान नामक राजा राज करता था। वह निसंतान था और अपने पूर्वजों के लिए मरणोपरांत संस्कार करने के लिए कोई उत्तराधिकारी न होने के विचार से बहुत परेशान था। राजा को डर था कि उत्तराधिकारी के बिना वह देवताओं और अपने पूर्वजों का ऋणी बना रहेगा। एक दिन निराशा से अभिभूत होकर उसने अपने जीवन को समाप्त करने का विचार किया। हालांकि यह महसूस करते हुए कि आत्महत्या एक गंभीर पाप है, उसने इस विचार को त्याग दिया और जंगल में जाने का फैसला किया। पानी की तलाश में भटकते हुए वह ऋषियों से घिरी एक शांत झील के पास पहुंचा। राजा ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषियों ने उसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर उससे अपनी इच्छा प्रकट करने को कहा। राजा ने उत्तर दिया, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रह रहे हैं? ऋषियों ने समझाया, हम पौषपुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर इस झील में पवित्र स्नान के लिए यहाँ आए हैं, जो व्रत करने वालों को पुण्य संतान प्रदान करती है। ये सुनकर राजा बोला, हे ऋषियों, मैं निसंतान हूँ, कृपया मुझे पुत्र प्रदान करें। ऋषियों ने सलाह दी, हे राजन, पौषपुत्रदा एकादशी का व्रत भक्ति पूर्वक करो, भगवान विष्णु तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। राजा ने उनके निर्देशों का पालन करते हुए व्रत रखा और अगले दिन सभी अनुष्ठान पूरे करने के बाद व्रत तोड़ा। वह अपने राज्य में वापस आ गया और जल्द ही उसकी रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर एक बहादुर, समृद्ध और न्यायप्रिय शासक बना। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से न केवल राजा की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हुई, बल्कि उनके वंश की समृद्धि भी सुनिश्चित हुई।